कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान और बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को अब बड़ा बंगला टाइप 8 मिलेगा। इसके अलावा राहुल गांधी की जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पहले वो लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो 5वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। निचले सदन में 10 साल के अंतराल में किसी नेता को आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद के लिए आवश्यक 10% सदस्य नहीं थे। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। ये डिप्टी स्पीकर की सीट के सीधे बगल में होती है। इसके अलावा संसद भवन में सचिवीय तथा सुविधाओं से युक्त एक कमरा मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें निर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक ले जाना, राष्ट्रपति द्वारा संसद में दोनों सदनों को संबोधित करने के समय अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलना शामिल है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों के साथ सीबीआई निर्देशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इस पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक है सरकार की नीतियों पर प्रभावी सवाल उठाना। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि इससे सरकार की विधियाचिका और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों और नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करना होता है। विपक्ष का नेता स्यूडो प्रधानमंत्री होता है। उसके पास एक स्यूडो मंत्रालय भी होता है, जो चुनाव में अपनी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने या वर्तमान सरकार के त्यागपत्र देने या पराजित होने की स्थिति में सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि इसके लिए विपक्ष के नेता को अपने शब्दों और कार्यों से सावधानी पूर्वक मापना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय हित के मामलों में उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए जितनी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है। नेता विपक्ष के तौर पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में वेतन और बाकी सुविधाओं सहित जो भत्ते प्राप्त होते हैं, उसके अलावा एक सांसद के रूप में राहुल गांधी उसी स्थिति और वेतनमान में सचिव की सहायता के हकदार होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री की जगह निजी स्टाफ के उनके पास होता है। राहुल गांधी एक निजी सचिव, 2 अतिरिक्त निजी सचिव, 2 सहायक निजी सचिव, 2 निजी सहायक, एक हिंदी स्टेनो, एक क्लर्क, एक सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 4 कर्मचारियों के हकदार होंगे। उन्हें सत्कार भत्ते के अलावा 1954 के कानून धारा 8 के तहत समय पर उस दर पर निर्वाचित क्षेत्र का भत्ता भी मिलेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।